घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव आबाद था, जहां एक गरीब मगर खुददार लकड़हारा रहता था। उसका नाम सलीम था। उसकी जिंदगी सख्त मेहनत, पसीने और सब्र की मिसाल थी। सुबह की पहली किरण के साथ वह अपनी पुरानी कुल्हाड़ी कंधे पर रखता, अपनी बूढ़ी अम्मी के हाथ चूमता और जंगल की तरफ रवाना हो जाता। उसका घर मिट्टी का था, छत पर सूखी घास बिछी थी, दीवारों में दरारें थीं, मगर उस छोटे से आशियाने में मोहब्बत, इत्मीनान और कनात की रोशनी बसी हुई थी। सलीम के वालिद का इंतकाल बरसों पहले हो चुका था। अम्मी अक्सर बीमार रहती, मगर उनके लहजे में शिकवा नहीं होता था। वह हमेशा कहती, बेटा, हलाल कमाई में बरकत होती है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर आसान रास्ता मंजिल तक नहीं पहुंचाता। सलीम ये अल्फाज सुनकर सर झुका लेता, लेकिन दिल के किसी कोने में तंगी की चुभन मौजूद रहती। जब वह गांव के अमीर जमींदारों के ऊंचे मकान देखता तो उसे अपनी टूटी झोंपड़ी और भी छोटी लगने लगती। एक दिन दोपहर के वक्त, जब धूप अपने शबाब पर थी और हवा में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी, सलीम जंगल के उस हिस्से में जा पहुंचा जहां वह पहले कभी नहीं गया था। वहां के दरख्त बूढ़े, ऊंचे और घने थे। जमीन पर सूखी पत्तियां बिखरी थीं और हर कदम पर अजीब सी सरसराहट सुनाई देती थी। अचानक उसकी नजर दूर एक अजनबी रोशनी पर पड़ी। वह रोशनी साधारण नहीं थी, उसमें सब्ज और नीली लौ की झलक थी, जैसे कोई राज सांस ले रहा हो। सलीम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद कोई मुसाफिर या फकीर ठहरा होगा, मगर जब वह करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक पुराना खंडहर खड़ा है, जिसकी दीवारें टूटी हुई थीं, छत आधी गिर चुकी थी और बीच में जमीन पर एक गोल दायरा चमक रहा था। सलीम एहतियात से अंदर दाखिल हुआ। अंदर का मंजर देखकर उसके कदम ठिठक गए। एक लंबा दुबला शख्स सियाह लिबास में बैठा था। उसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके इर्द गिर्द धुएं का हल्का सा घेरा मंडरा रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, आओ सलीम, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सलीम का गला सूख गया। तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? उसने हिम्मत करके पूछा। वह शख्स हल्के कहकहे के साथ बोला, मैं जादूगर हूं। लोगों की तकदीरें मेरे इशारों पर बदलती हैं और तुम अपनी मुफलिसी से थक चुके हो। यह सुनकर सलीम के दिल पर जैसे किसी ने चोट कर दी हो। वह कुछ कह पाता उससे पहले जादूगर ने अपना हाथ हवा में घुमाया। अचानक जमीन पर सोने के चमकते सिक्के बिखर गए। वह मंजर इतना चकाचौंध कर देने वाला था कि सलीम की आंखें चौंधिया गईं। इतने सिक्के उसने कभी ख्वाब में भी नहीं देखे थे। जादूगर बोला, बस एक मामूली सी शर्त है। इस जंगल के पुराने दरख्तों को आग लगा दो। उनकी राख मुझे चाहिए, बदले में यह सारा सोना तुम्हारा होगा। सलीम के हाथ कांपने लगे। ये जंगल ही उसकी रोजी का जरिया था। यही गांव की हवा, पानी और सुकून का सहारा था। अगर यह जल गया तो सब तबाह हो जाएगा। मगर दूसरी तरफ उसकी अम्मी की दवा, घर की मरम्मत और तंगदस्ती से निजात का ख्याल भी था। उसके अंदर एक खामोश जंग छिड़ गई, लालच और जमीर की जंग। जादूगर ने फिर कहा, सोच लो, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। गरीबी से छुटकारा चाहते हो ना? सलीम की आंखों में अम्मी का चेहरा घूम गया। हर आसान रास्ता मंजिल तक नहीं पहुंचाता। उसने गहरी सांस ली, कुल्हाड़ी को मजबूती से पकड़ा और बोला, मैं अपना जमीर नहीं बेच सकता। जादूगर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वह गरजा। अचानक तेज हवा चली, रोशनी बुझ गई और खंडहर फिर से वीरान हो गया। जमीन पर कोई सिक्का नहीं था, जैसे सब कुछ वहम रहा हो। सलीम कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर भारी कदमों से घर लौट आया। रात को उसे नींद नहीं आई। उसे महसूस हुआ जैसे कोई साया उसके घर के आसपास मंडरा रहा हो। अगले दिन गांव में अजीब अफवाह फैली कि जंगल के कुछ हिस्सों के दरख्त बिना वजह सूखने लगे हैं। कुछ खेतों में फसल मुरझा गई, चश्मे का पानी कम होने लगा। गांव वाले परेशान थे। गांव के बुजुर्ग ने कहा, यह कोई बद्दुआ है या जादू का असर। सलीम का दिल बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि जादूगर ने अपनी नाराजगी दिखानी शुरू कर दी है, मगर उसने खुद से कहा कि अगर वह झुक गया तो तबाही और बढ़ेगी। कुछ दिनों में हालात और बिगड़ गए। बच्चों के चेहरों पर मायूसी थी और औरतें कुएं पर दुआएं मांगती नजर आती। सलीम खुद को कसूरवार समझने लगा, मगर उसके अंदर का यकीन अभी जिंदा था। एक रात वही जादूगर उसके ख्वाब में आया। उसकी आवाज भारी और खौफनाक थी। अभी भी वक्त है, मेरी बात मान लो, वरना पूरा गांव बर्बाद होगा। सलीम पसीने में तर होकर जाग गया। उसने तय कर लिया कि वह भागेगा नहीं, वह जादूगर का सामना करेगा, चाहे जो हो जाए।
सुबह होते ही वह फिर उसी खंडहर की तरफ गया। सन्नाटा पहले से भी गहरा था। अचानक धुआं उठा और जादूगर सामने आ गया। आ गए? आखिर तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा हो ही गया। सलीम ने कांपती मगर मजबूत आवाज में कहा, मैं अपनी जान दे सकता हूं, मगर जुल्म का साथ नहीं दूंगा। अगर तुम्हें मुझसे दुश्मनी है तो मुझ पर आजमाओ, मेरे गांव को छोड़ दो। जादूगर कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, ठीक है, अगर तुम 3 इम्तिहान पार कर गए तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा, मगर अगर हार गए तो तुम्हारी रूह मेरी होगी। सलीम ने बिना झिझक कहा, मंजूर है। जादूगर मुस्कुराया, पहला इम्तिहान कल शुरू होगा। सलीम घर लौटा तो उसके चेहरे पर डर था, मगर आंखों में अजीब सा इत्मीनान भी था। उसने अम्मी को सब कुछ बयान किया। अम्मी ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, सच और सब्र वाला कभी रुसवा नहीं होता। रात गहरी हो गई। आसमान पर सितारे चमक रहे थे, मगर सलीम जानता था कि आने वाला सवेरा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान लेकर आएगा। उसके सामने अब सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो डर कर झुक जाना या फिर यकीन के सहारे डट जाना। और यहीं से उसके असली इम्तिहान की शुरुआत हुई। सुबह की पहली रोशनी अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि सलीम की आंख खुल गई। रात भर वह करवटें बदलता रहा था। दिल में खौफ भी था और अजीब सा इत्मीनान भी, जैसे उसने अपने रब पर भरोसा कर लिया हो। उसने वुजू किया, 2 रकत नमाज अदा की और दुआ की, ऐ मालिक, अगर मैं हक पर हूं तो मुझे इस्तिकामत अता फरमा। जंगल की तरफ जाते वक्त आज हर चीज अलग लग रही थी। हवा भारी थी, परिंदों की चहचहाहट कम थी और दरख्त जैसे खामोश गवाह बने खड़े थे। जैसे ही वह उस खंडहर के पास पहुंचा, जमीन हल्की सी कांपी, धुएं का बादल उठा और जादूगर सामने आ गया। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। पहला इम्तिहान शुरू होता है, उसने गहरी आवाज में कहा, आज तुम्हें लालच से नहीं, मोहब्बत से आजमाया जाएगा। इतना कहते ही जादूगर ने हाथ हवा में घुमाया। अचानक सलीम ने देखा कि उसके सामने उसकी अम्मी खड़ी हैं, मगर वह पहले से ज्यादा कमजोर और बीमार लग रही थी। उनका चेहरा पीला था और सांसें तेज चल रही थीं। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, दवा चाहिए। सलीम का दिल चीर गया। वह उनकी तरफ बढ़ा, मगर जादूगर ने रास्ता रोक लिया। अगर तुम अभी भी अपनी जिद पर कायम रहोगे तो तुम्हारी अम्मी इसी तकलीफ में तड़पती रहेंगी। बस जंगल के कुछ दरख्तों को आग लगा दो, बदले में मैं उन्हें शिफा दे दूंगा। सलीम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अम्मी की तरफ देखा। उनका चेहरा दर्द से मरोड़ खा रहा था। यह मंजर उसकी रूह को झकझोर रहा था। एक लम्हे को उसके कदम डगमगाए। क्या करूं? उसके दिल ने पुकारा, मगर तभी उसे अम्मी की असली आवाज याद आई। हलाल रास्ते में देर हो सकती है, मगर उसमें बरकत होती है। उसने आंखें बंद की और जमीन पर सजदा कर दिया। अगर यह इम्तिहान है तो मैं सब्र करूंगा, उसने फुसफुसाया। जब उसने आंखें खोली तो अम्मी गायब थीं। सामने सिर्फ जादूगर खड़ा था, जिसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ चुकी थी। तुमने मोहब्बत के इम्तिहान में सब्र दिखाया, उसने ठंडी आवाज में कहा। पहला मरहला पार कर लिया। जंगल में हल्की हवा चली। सलीम ने गहरी सांस ली, मगर जादूगर ने हाथ उठाकर कहा, खुश मत हो, असली इम्तिहान अभी बाकी है। अगले दिन दूसरा इम्तिहान शुरू हुआ। इस बार जादूगर ने गांव का मंजर सामने ला दिया। गांव वाले इकट्ठा खड़े थे। उनके चेहरों पर गुस्सा था। किसी ने पुकारा, सलीम की वजह से हमारी फसलें सूख रही हैं। दूसरा बोला, उसने जरूर कोई सौदा किया है। सलीम सन्न रह गया। उसने देखा कि लोग उसके घर की तरफ बढ़ रहे हैं। अम्मी डरी हुई थी। जादूगर उसके करीब आकर बोला, देखा, लोग तुम्हें मुजरिम समझ रहे हैं। अगर तुम अभी मेरा कहना मान लो तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लोग तुम्हें हीरो समझेंगे। सलीम के सीने में दर्द उठा। इज्जत इंसान के लिए बड़ी चीज होती है, बदनामी का दाग सहना आसान नहीं। उसने सोचा, अगर गांव वाले मुझसे नफरत करने लगे तो। मगर अगले ही पल उसके अंदर से आवाज आई, सच को वक्त की जरूरत होती है, सहारे की नहीं। वह भीड़ के सामने जा खड़ा हुआ। उसने ऊंची आवाज में कहा, अगर मेरी वजह से कोई नुकसान हुआ है तो मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं, मगर मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं अपने जमीर के खिलाफ नहीं जाऊंगा। इतना कहना था कि मंजर धुंधला होने लगा। गांव वाले गायब हो गए। जादूगर की आंखों में फिर हैरत उभरी। तुमने बदनामी का बोझ भी उठा लिया? अच्छा, उसने दांत भींचते हुए कहा। दूसरा इम्तिहान भी पार कर लिया। अब तीसरा और सबसे सख्त इम्तिहान बाकी था। तीसरी रात आसमान पर काले बादल छा गए। बिजली कड़कने लगी। सलीम अपने घर में बैठा अम्मी के पास था। अचानक दरवाजा जोर से खुला। हवा का बवंडर उठा और जादूगर अंदर दाखिल हुआ। अब आखिरी फैसला होगा, उसने गरज कर कहा।
या तो तुम अपनी रूह मेरे हवाले कर दो या अपने गांव की जान बचाने के लिए जंगल को आग लगा दो। अगर तुमने इनकार किया तो सुबह तक पूरा गांव राख बन जाएगा। यह सुनकर सलीम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बाहर देखा, आसमान में आग की लपटों जैसा रंग था। दूर कहीं धुआं उठता दिख रहा था। अम्मी ने कांपते हुए उसका हाथ पकड़ा। बेटा, अगर मेरी जान से गांव बचता है तो मुझे कुर्बान कर दो, मगर जुल्म का साथ मत देना। सलीम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने महसूस किया कि यह असली जंग है, डर और यकीन की जंग। उसने जादूगर की तरफ देखा और कहा, तुम चाहे मुझे मिटा दो, मगर मैं दूसरों को बचाने के लिए जुल्म नहीं करूंगा। अगर गांव जलना है तो मेरी रूह पहले ले लो। जादूगर कुछ पल खामोश रहा। उसकी आंखों की आग धीमी पड़ने लगी। बाहर की बिजली थम गई। धुआं छटने लगा। तुम्हें डराया, लालच दिया, मोहब्बत से आजमाया, बदनामी दिखाई, मगर तुम नहीं झुके। जादूगर बुदबुदाया, तुम्हारी ताकत तुम्हारी कुल्हाड़ी नहीं, तुम्हारा यकीन है। इतना कहते ही उसकी सूरत बदलने लगी। स्याह लिबास उजले नूर में तब्दील हो गया। उसकी आंखों की सुर्खी मिट गई। वह बोला, मैं असल में तुम्हारी आजमाइश था। यह जंगल तुम्हारे सब्र की वजह से महफूज रहेगा। सुबह की पहली किरण के साथ सब कुछ सामान्य हो गया। जंगल फिर से हरा भरा दिखने लगा। चश्मे का पानी बहने लगा। गांव वाले हैरान थे कि रात की आफत अचानक कैसे टल गई। सलीम ने सजदा किया। उसके दिल में अब डर नहीं था, बल्कि शुक्र और सुकून था। उसने समझ लिया कि असली जादू दौलत या ताकत में नहीं, बल्कि सच्चाई और सब्र में होता है। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली असर अब सामने आना बाकी था, क्योंकि गांव वालों को सच जानना था और सलीम को अपने इम्तिहान का फल मिलना था। सुबह की पहली किरण जब गांव की छतों पर उतरी तो हर तरफ एक अजीब सा सुकून पसरा हुआ था। पिछली रात की आफत का कोई निशान बाकी न था। दरख्त फिर से हरे दिखाई दे रहे थे। चश्मे का पानी साफ और रवान था और हवा में ताजगी थी। गांव वाले हैरान थे कि जो खौफनाक मंजर उन्होंने रात में देखा था वह आखिर था क्या। कुछ लोग उसे वहम समझ रहे थे, कुछ करिश्मा और कुछ अल्लाह की रहमत। सलीम अपने घर के बाहर खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। उसके दिल में शुक्र का जज्बा था, मगर साथ ही एक सवाल भी, क्या जादूगर सच में चला गया या यह सिर्फ एक और पर्दा था। गांव के बुजुर्गों ने चौपाल में इजलास बुलाया। सब लोग जमा हुए। एक बूढ़े ने कहा, रात की बिजली, धुआं और डर यह मामूली बात नहीं थी। किसी ने जरूर कोई गलती की है। कुछ निगाहें सलीम की तरफ उठी। पिछली अफवाहें अभी पूरी तरह मिट नहीं पाई थीं। सलीम आगे बढ़ा। उसने ठहर कर कहा, अगर आप सब इजाजत दें तो मैं एक बात बयान करना चाहता हूं। लोग खामोश हो गए। उसने पूरा वाकया सुना दिया। खंडहर, जादूगर, सोने के सिक्के, जंगल को जलाने की शर्त और 3 इम्तिहान। उसकी आवाज में न डर था न दिखावा, सिर्फ सच्चाई थी। लोग पहले तो सन्न रहे, फिर कुछ ने यकीन किया, कुछ ने शुबहा जताया। मगर गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने कहा, जिस शख्स ने दौलत ठुकराई, बदनामी सह ली और अपनी जान दांव पर लगा दी, वह झूठा नहीं हो सकता। धीरे धीरे लोगों के चेहरों पर शर्मिंदगी झलकने लगी। जिन्होंने इल्जाम लगाया था उन्होंने सर झुका लिया। उस दिन से सलीम की इज्जत पहले से ज्यादा बढ़ गई, मगर उसके दिल में तकब्बुर की जगह तवाज़ो थी। उसने सोचा कि यह सब उसकी ताकत नहीं, बल्कि सब्र और यकीन की बरकत है। कुछ दिन सब कुछ मामूल के मुताबिक चलता रहा। जंगल पहले से भी ज्यादा सरसब्ज हो गया। दरख्तों पर फल आने लगे। गांव में बरकत का दौर शुरू हो गया। लोग कहते, यह उस लकड़हारे की सच्चाई का असर है। मगर एक रात सलीम को फिर वही खंडहर याद आया। उसके दिल में अजीब सी खिंचाव महसूस हुई। वह चुपके से जंगल की तरफ चल पड़ा। चांदनी रात थी। जब वह खंडहर के पास पहुंचा तो देखा कि वहां अब कोई डरावनी रोशनी नहीं थी, बल्कि हल्की सी नूरानी चमक थी। अंदर दाखिल होकर उसने देखा कि वही जगह अब साफ सुथरी है। दीवारों की दरारें भरी हुई थी। बीच में एक पुरानी किताब रखी थी जिस पर लिखा था, इंसान की असली कहुवत उसका अखलाक है। सलीम ने किताब उठाई। जैसे ही उसने पहला सफा खोला, एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, सलीम। वह चौंक गया। सामने वही शख्स खड़ा था, मगर अब उसके चेहरे पर सुकून था। न आंखों में सुर्खी, न लिबास में सियाही। डरो मत, उसने नरमी से कहा, मैं अब दुश्मन नहीं हूं। सलीम ने पूछा, तुम कौन हो असल में? वह बोला, मैं उस जंगल का निगहबान था। बरसों से ऐसे इंसान की तलाश थी जो लालच पर सब्र को तरजीह दे सके।
अगर तुम उस दिन झुक जाते तो यह जंगल बर्बाद हो जाता, मगर तुम्हारी इस्तिकामत ने इसे बचा लिया। सलीम ने सर झुका लिया। मैंने तो सिर्फ वही किया जो ठीक लगा। निगहबान मुस्कुराया। इसी को असल बहादुरी कहते हैं। अब यह किताब तुम्हारी अमानत है। इसमें कोई जादू नहीं मगर हिकमत है। जब भी गांव किसी मुश्किल में पड़े, इससे मशविरा लेना। इतना कहकर वह नूर में तब्दील हुआ और गायब हो गया। सलीम किताब लेकर घर लौटा। उसने अम्मी को सब कुछ बताया। अम्मी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। देखा बेटा, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। धीरे धीरे गांव में एक नई रिवायत शुरू हुई। जब भी कोई मसला होता, लोग सलीम से मशविरा लेते। वह किताब खोलकर हिकमत भरे अल्फाज पढ़ता। इंसाफ, रहम, इत्तेहाद और अमानतदारी की बातें। गांव में झगड़े कम हो गए, मोहब्बत बढ़ गई। एक दिन पड़ोसी गांव से कुछ लोग आए। उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग खुशहाल और मुत्तहिद हैं। उन्होंने पूछा, तुम्हारे पास कौन सा जादू है? सलीम मुस्कुराया और बोला, हमारे पास कोई जादू नहीं, बस यकीन और अखलाक है। वक्त गुजरता गया। सलीम बूढ़ा होने लगा, मगर उसकी रूह जवान थी। उसने अपनी जिंदगी से यह साबित कर दिया कि असली दौलत सिक्कों में नहीं बल्कि सच्चाई में होती है। मगर एक आखिरी मोड़ अभी बाकी था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, एक अजनबी गांव में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने सलीम को देखा और कहा, मैं दूर शहर से आया हूं। सुना है यहाँ एक लकड़हारा है जिसने जादू को शिकस्त दी। सलीम ने मुस्कुराकर कहा, अगर जादू से तुम्हारा मतलब लालच और डर है तो हाँ, मैंने उनसे लड़ाई की थी। अजनबी ने गहरी नजर से उसे देखा और बोला, तो फिर तैयार रहो, हर दौर में एक नया इम्तिहान आता है। सलीम ने आसमान की तरफ देखा। उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ यकीन था। उसे मालूम था कि इम्तिहान कभी खत्म नहीं होते, मगर जो इंसान सच पर कायम रहे उसके लिए हर मुश्किल आसान हो जाती है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम और भी मुतासिर कहानियां आपके लिए ला सकें। अल्लाह हाफिज।